बात कर रहे हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकला कैसे और निकाला किसने? एक एक्सपेरिमेंट सामने आया हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, वो था टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट। टॉरिसली ने एक टेस्ट ट्यूब ली 1 मीटर लंबी, एक टेस्ट ट्यूब ली जिसकी लेंथ थी 1 मीटर। ठीक है, अब ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उस टेस्ट ट्यूब को उसने थंब से रोक कर, जैसे यहां पे एक अंगूठा लगा लिया, ठीक है, थंब से रोक कर एक टब में डाला। उस टब में क्या था बेटा? इसमें मरकरी थी। ठीक है, मरकरी जो होती है वो इस तरीके से दिखाई देती है। जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। ये मनिस्कस होता है मरकरी का। ठीक है, ये उठा हुआ होता है। ये क्या मतलब है इस चीज का? हम सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी आएगा इसके बाद। तो यहां भरी थी इसके अंदर मरकरी। ठीक है, अब जब मरकरी में टेस्ट ट्यूब रखी तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मरकरी भरने लग गई। तो एक बात तो तय हो गई कि मरकरी इसके अंदर जा रही है, इसका मतलब बाहर से कोई प्रेशर लगा रहा है। ठीक है, और वो प्रेशर बना आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये मरकरी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जाने लग गई और अंदर जो भरी हुई एयर थी उसे कंप्रेस करने लग गई एक लिमिट तक। वो लिमिट थी 76 सेंटीमीटर। ये पूरी टेस्ट ट्यूब कितनी लेंथ की थी? 1 मीटर। 1 मीटर को आप कह सकते हो 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर किसकी हाइट थी? टेस्ट ट्यूब की। उस टेस्ट ट्यूब में 100 सेंटीमीटर तक क्या भरा हुआ था? हवा। पहले क्या थी? एयर। जब उसने यहां अंगूठा लगा दिया, थंब लगा दिया, तब उसके अंदर तब तक एयर थी। फिर वो एयर कंप्रेस कर दी। ये एयर के मॉलिक्यूल्स बना देता हूं मैं। ये देखो, ये एयर के मॉलिक्यूल्स है। अब वो एयर के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो गए। ठीक है, कंप्रेस क्यों है? क्योंकि बाहर से लग रहा है प्रेशर। बाहर से क्या लग रहा है? प्रेशर। वो प्रेशर कितना है? एक्सटर्नल प्रेशर नाम दे रहा हूं मैं इसको। ये एक्सटर्नल प्रेशर लग कहां से रहा है? यहां से। ये बाहर से लग रहा। ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है बराबर हाइट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो, तो हम कह सकते हैं जो प्रेशर है जो बाहर से लग रहा है वो इक्वल है एच रो जी के। हाइट किसकी? हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। डेंसिटी किसकी? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8। ठीक, और ये प्रेशर क्या बन गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी ए से दिखा सकते हो आप इसको, या पी नॉट से।
अब यहां पर हाइट कितनी आई, 76 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 76 इंटू 10⁻² मीटर। डेंसिटी कितनी है मरकरी की, 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर क्यूबिक मीटर। जी कितना है, 9.8 या 10। जी हम 10 कब लेते हैं, जी हम 10 कभी नहीं लेते, सिर्फ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लेते हैं। एवरेज जी हमारा 9.8 आता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। तो हमने बात कर ली पी नॉट में आपसे एच, रो और जी की। इसको सॉल्व किया तो कितना प्रेशर आया, 1.013 10⁻5 kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाद में इसका नाम पड़ा पास्कल। ठीक है, ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था। वन 1.013 10⁻5 पास्कल इक्वल था एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ये भी एक यूनिट है, इक्वल था 0.987 बार के। 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी के या 760 ऑफ मर्करी के या 760 टोर। टोर किसके नाम पे, जिसने एक्सपेरिमेंट करा, टोरिसिली। ठीक है, तो ये तो था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो भाई, यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हम इस कॉलम को देखें, एयर के कॉलम को, तो जितनी एयर यहां थी क्या उतनी ही एयर यहां है। हाँ, लेकिन आप ये कह सकते हो कि पहले एयर का वॉल्यूम ज्यादा था, अब एयर का वॉल्यूम कम है। इसका मतलब क्या हुआ, एयर को कंप्रेस किया गया। कंप्रेस किया किसने, हमने। कहां से आया प्रेशर, एटमॉस्फेयर ने किया, ये अपने आप हुआ। ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया कहां किया गया, टोरिसली ने ये एक्सपेरिमेंट कहां किया था, टोरिसली ने ये एक्सपेरिमेंट सी लेवल पे किया था। जिससे उसे हाइट सही मिले, जिससे उसे, अच्छा सी लेवल की खासियत क्या है, हमने एक सी बनाते हैं, ये हमने ये एक लैंड बनाई है, यहां पे आपका सी है। मान लो पानी इस वक्त ठहरा हुआ है, वेव्स नहीं बन रही, तो क्या आप कह सकते हो यहाँ पे पानी इसलिए सीधा है क्योंकि एक प्लेन है। ठीक है, अच्छा जैसे मैं आपको कहूं कि भाई कुछ मेजरमेंट लो यहाँ पर, तो आप कहोगे भैया हम कैसे मेजरमेंट लें, तो आप एक स्केल का इस्तेमाल करोगे। देखो, और ये शायद आपने देखा होगा जब कभी आपके घर में आते हैं ये एलसीडी वगैरह लगाने वाले, तो आप देखोगे वो कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेकर आएगा। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये होल्डिंग के लिए 2 होल होंगे और बीच में एक ट्यूब होगी, उसमें ग्रीन कलर का लिक्विड होगा, बिल्कुल सही। और उस ग्रीन कलर के लिक्विड में होगा एक बबल। वो बबल कहां सिचुएट करता है, बिल्कुल बीच में, तो डंडा बिल्कुल सही है। अगर थोड़ा सा इधर करोगे तो बबल इधर चला जाएगा या उधर चला जाएगा, यानी कि लिक्विड अगर सीधा कहीं रहता है तो इसका मतलब वो प्लेन जगह, और अगर नीचे जा रहा है लिक्विड फ्लो करके तो मतलब वहां पे ढलान है। ऊपर जा रहा है, ऊपर तो जाता ही नहीं क्या लिक्विड। तो वो जो बबल का पता लगाते थे, वो बबल किस काम आता पता लगाने के, कि ये जो आप जिस जगह पर आप मेजरमेंट कर रहे हो वो सीधी भी है कि नहीं। तो इसका मतलब वो क्यों गया सी लेवल पे, जिससे वो देखना चाहता था कि जो हाइट मैं ले रहा हूँ वो सीधी भी है कि नहीं। तो उसने यहाँ रखी बिल्कुल सीधा सी लेवल पे, यहाँ टेस्ट ट्यूब रखी और यहाँ एक्सपेरिमेंट करा। कहाँ करा, सी लेवल पे, याद रहेगा।
अगर हम सी लेवल से ऊपर जाते जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। तो यहां बात क्या याद रखनी है, एज द हाइट इंक्रीज फ्रॉम सी लेवल, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे अर्थ बना के दिखा रहा हूं। मान लो ये अर्थ है और ये इसका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अर्थ के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर है। अच्छा, अर्थ कहां है? एटमॉस्फेयर में डेंसिटी ज्यादा कहां है? यहां। डेंसिटी कम होती जा रही है क्योंकि जो गैस हैवी होगी वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, जो हल्की होगी वो कम अट्रैक्ट होगी, ऊंची रहेगी। तो एटमॉस्फेयर में डेंसिटी ज्यादा कहां है? अर्थ के पास। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की, जरा देखना पोजीशन क्या है। ये है पोजीशन, दिख रही है? ये है पोजीशन, ये है पोजीशन, या ये है पोजीशन। तो इस पोजीशन पे प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, थोड़ा कम, और कम, और कम। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि पहली पोजीशन के ऊपर एटमॉस्फेयर कितना आ रहा है? सारा। दूसरी के ऊपर एटमॉस्फेयर कम आ रहा है, तीसरी के ऊपर एटमॉस्फेयर और कम आ रहा है, और चौथी के ऊपर एटमॉस्फेयर बहुत कम आ रहा है। तो हमारे ऊपर जिस चीज का प्रेशर लग रहा है वो क्या है? एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर ही कम आएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा ना, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे, मान लो एक पहाड़ी है, मान लो ये एक पहाड़ी है, यहां पर आप किसी हिल स्टेशन पे गए हो, ये रही वो पहाड़ी। ठीक है, अगर आप यहां खड़े हो तो आप पे प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, आप यहां खड़े हो या यहां खड़े हो तो प्रेशर ज्यादा कहां लग रहा है? जहां सबसे ऊपर है। गधे हो तुम सारे। जब नीचे है सबसे नीचे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, ऊपर जाते हुए प्रेशर कम हो रहा है। ऊपर जाते हुए प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेयर है इसका इधर हिस्सा कम आ रहा है, इसके ऊपर इतना सा एटमॉस्फेयर है और इसके ऊपर पूरा एटमॉस्फेयर है। ठीक है, तो यहाँ हाइट ज्यादा है, यहाँ हाइट कम है एटमॉस्फेयर की। ठीक है, उस एटमॉस्फेयर की हाइट को हम नाप रहे हैं मरकरी की हाइट से। ठीक है, ये है ये एक्सपेरिमेंट। अब क्वेश्चन आया, मरकरी ही क्यों यूज किया? ठीक है, मरकरी का यूज क्यों किया जबकि मरकरी तो महंगी होती है? पानी का क्यों नहीं? पहली बात, पानी स्टिकी होता है, चिपचिपा। वो टेस्ट ट्यूब से चिपकता और रीडिंग गलत देता, रीडिंग सही नहीं देता। ठीक है, तो पहली बात तो पानी स्टिकी होता है, और दूसरी बात पानी की डेंसिटी बहुत कम है। अगर पानी की डेंसिटी और मरकरी की डेंसिटी को कंपेयर करें तो मरकरी की डेंसिटी है 13.6, पानी की डेंसिटी है 1। तो अगर मैं पानी की टेस्ट ट्यूब बनाता तो कितनी बनती? 13.6 मीटर लंबी, जिसको मेजर करना पॉसिबल नहीं था। अगर मैं पानी की टेस्ट ट्यूब बनाता तो कितनी बनती? 13.6 मीटर। ठीक है, अराउंड 3 मीटर की आपकी एक मंजिल होती है, एक फ्लोर। ठीक है, 13.6 का मतलब कितना हो गया? 4 फ्लोर। 4 फ्लोर लंबी टेस्ट ट्यूब को मेजर कैसे करोगे? रीडिंग कैसे देखोगे? है बाहर लगा देगा घर के, जीने से उतर उतर के चेक करेगा? पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इतनी लंबी टेस्ट ट्यूब पॉसिबल नहीं थी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, इसलिए दिक्कत आई। दूसरा, एक तो मरकरी की हाइट बता दी मैंने तुम्हारे को। दूसरा, जो पानी होता है वो स्टिकी होता है, मरकरी स्टिकी नहीं होता। अब आप कहोगे मरकरी और पानी के नेचर में ये स्टिकी कैसे आया? इसके नेचर में ये
किस चीज से उसको चिपकना और किस चीज से उसको नहीं चिपकना, ये कहां से आया। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम समझेंगे एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और सरफेस टेंशन। तो ये तो बात थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब जब भी हम प्रेशर की बात करेंगे एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे। ग्रेविटी का हम इस्तेमाल कहां करते हैं, जब आप पे वेट लग रहा हो, तो वेट कहां लगता है, टुवर्ड्स अर्थ, तो उसमें एटमॉस्फेयर क्या करेगा, प्रेशर लगा रहा है ना अर्थ पे, तो एटमॉस्फेयर का भी मास है, उसका भी प्रेशर है, वो अलग है। तुम कितना प्रेशर लगा रहे हो अर्थ पे, वो तुम्हारा वेट है। ग्रेविटी की जब हम बात करते हैं तो तुम्हारे से जो फोर्स लगाई जा रही है अर्थ पे, उसे हम कहते हैं फोर्स। ठीक है, वो ग्रेविटी है। ग्रेविटी एक काइंड ऑफ फोर्स है। ठीक है, और अगर आपका एरिया ले लूं मैं, तो उससे आपका प्रेशर भी आ जाएगा। लेकिन आप लगा रहे हो अर्थ पे, क्या एटमॉस्फेयर भी लगा रहा है, हाँ लगा रहा है। एटमॉस्फेयर भी अर्थ पे लगा रहा है, एटमॉस्फेयर अर्थ पे भी लगा रहा है, आप पे भी लगा रहा है। आप पे कितना लगा रहा है, 1 एटमॉस्फेयर, वो प्रेशर है। ठीक है, अब जरा यहां ध्यान दो, एक और टर्म आती है एब्सोल्यूट प्रेशर। ये कौन सा प्रेशर है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा है, ये तो फिक्स होता है 1 एटमॉस्फेयर अर्थ की सरफेस पे। और गॉज प्रेशर क्या है, एच रो जी, ये तो निकालना पड़ेगा हर बार हमें। ठीक है, तो अगर कोई आपसे एब्सोल्यूट प्रेशर पूछे तो वो होता है पी ए बी या पी ए, जो आपका मन करे, विच इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस गॉज प्रेशर। ये है आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, आसान से इसके न्यूमेरिकल आते हैं, उसको हम एक बार ट्राई कर लेंगे, तब देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, आप जरा ध्यान देना। अब हम बात कर रहे हैं आपसे कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की। जो टॉपिक आता है वो क्या है, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का मतलब क्या है, और एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या है। कोहेसिव फोर्स का मतलब है फोर्स बिटवीन सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और एडहेसिव का मतलब फोर्स बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगी उसे हम कहते हैं कोहेसिव। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगी उसे हम कहते हैं एडहेसिव। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, उस टेस्ट ट्यूब में हमने एक लिक्विड भर दिया। ठीक है, ये ग्रीन कलर का लिक्विड है। अब इस लिक्विड को देखो, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स देखो और टेस्ट ट्यूब के मॉलिक्यूल देखो। टेस्ट ट्यूब क्या है, एक ग्लास, ये ग्लास का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है। ग्लास और लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में कैसी इंटरेक्शन होगी, दो अलग मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये इंटरेक्शन होगी एडहेसिव। और दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसी इंटरेक्शन होगी, गलत बात है। दो ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगी वो भी कोहेसिव। दो ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये भी एक ग्लास का मॉलिक्यूल है, ये भी एक ग्लास का मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कैसी होगी, बात समझ आई।
ग्लास कोहेसिव, सॉरी एडहेसिव लिख दिया मैंने, तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव। बात समझ आई? अगर दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल्स है तो कोहेसिव, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स है तो एडहेसिव। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब बताता हूं मैं आपको। देखो, फिर से हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स लिए। थोड़ी बड़ी टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। और इसमें हमने फिर से मॉलिक्यूल्स लिए। ये है इसमें लिक्विड और ये है मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल कहां कहां पर अपना असर दिखाएगा, उसके स्फीयर को बनाओ। ये एक स्फीयर है, ठीक है, मतलब जहां पर इसका असर होगा, देखना कैसा असर होगा। ठीक है, अच्छा मॉलिक्यूल्स कैसे हैं यहाँ पर सारे पानी के, तो असर में कोई दिक्कत नहीं है, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसा होगा, परफेक्ट होगा। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल यहाँ होता तो ऊपर इसका इन्फ्लुएंस कैसा होता, एयर के साथ। ऊपर इसका इन्फ्लुएंस होता एयर के साथ और अंदर लिक्विड के साथ या वाटर के साथ। तो क्या वो अलग होता? हाँ, तो ये तो दो अलग अलग इंटरेक्शन हो गई। ये किसकी इंटरेक्शन है? एयर और लिक्विड की। और ये लिक्विड और लिक्विड की। ठीक है, दोबारा ध्यान देंगे। पहली बात तो ये एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स होती क्या है। एडहेसिव फोर्स का मतलब है दो अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, कोहेसिव फोर्स का मतलब है दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में। इनसे क्या होता है, एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनता है। इन्फ्लुएंस का मतलब कहां तक असर है उस चीज का। ठीक है, जैसे यहां देखा हमने, देखो मैंने आपसे कहा कि एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में। देखना, मैं टेस्ट ट्यूब बना रहा हूं यहाँ पे, और तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डिफरेंस देखना। ऐसा हो सकता है दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो दोनों के दोनों कोहेसिव है। ठीक है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। सीएफ लिख रहा हूं बेटा मैं कोहेसिव फोर्स को। कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एडहेसिव फोर्स से, तो वो सारे बीच में इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, दूसरे से दूर भागेंगे। जैसे ये ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से तो इकट्ठा हो रहे हैं, किससे दूर भाग रहे हैं, ग्लास से, व्हाइट वाले मॉलिक्यूल से। और ये कैसे बन गए हैं, ऐसे। ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं मनिस्कस। मनिस्कस, तो एक ऐसा मनिस्कस है उठा हुआ, अपर मनिस्कस। अब दूसरे मनिस्कस को देखते हैं। वहां पर ये ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स खुद से दूर भाग रहे हैं और इस ग्लास से ज्यादा चिपक रहे हैं। इस ग्लास से ज्यादा चिपक रहे हैं, जितना हो सकता है वो ग्लास से चिपकते, खुद से दूर भागते हैं। ग्लास से चिपक रहे तो ग्लास की तरफ जाने लगेंगे, क्या बनेगा ये, झुका हुआ मनिस्कस, लोअर मनिस्कस। अच्छा, अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो तो ना ज्यादा ग्लास से चिपके ना खुद से चिपके, तो फ्लैट मनिस्कस।
लोअर मनिस्कस कब बनेगा? जब कोहेसिव फोर्स कम होगी एडहेसिव फोर्स से। और फ्लैट मनिस्कस कब बनेगा? जब कोहेसिव फोर्स बराबर होगी एडहेसिव फोर्स के। ठीक है, अगर कोहेसिव फोर्स यानी कि एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ज्यादा है तो बनेगा अपर मनिस्कस, एग्जांपल मरकरी। तो मरकरी हमेशा एक दूसरे से चिपकती है अपने जैसे मॉलिक्यूल से, ठीक है, अपने से दूसरे मॉलिक्यूल से नहीं चिपकती। ये वाटर के लिए, ये कोई ऑयल ले लो, देखते हैं कोई होगा तो दिमाग में आएगा। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ग्लास से चिपकते हैं, ठीक है। अगर मान लो आप कोई टेस्ट ट्यूब लो और उसका मनिस्कस अब लोअर दिखाई दे, झुका हुआ दिखाई दे, तो आप समझ जाना उसके अंदर ऐसी चीज बनी है जो ग्लास से चिपक रही है, यानी कि उसकी एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। और जो एडहेसिव फोर्स ज्यादा रखेगा वो स्टिकी होगा, चिपचिपा होगा, ठीक है। अगर आप अपनी वाटर बोतल भी देखोगे तो पानी के मॉलिक्यूल सारे नीचे रहने चाहिए, आप उसको हल्का सा हिलाओ, पानी के मॉलिक्यूल्स उसकी दीवार पे चिपक जाएंगे ग्रेविटी के खिलाफ। इसका मतलब वो चिपकते हैं दूसरे मॉलिक्यूल से। मरकरी ऐसा नहीं करेगा। आप एक काम करो, एक सरफेस लो, उस सरफेस पे एक ड्रॉप गिरो पानी की, तो पानी की ड्रॉप उस सरफेस से चिपकेगी और ऐसी बनेगी फ्लैट। अब उस पे गिरो मरकरी की ड्रॉप, मरकरी की ड्रॉप उससे नहीं चिपकेगी, खुद से चिपकी रहेगी, जितना हो सकेगा उससे कम चिपकेगी। अगर मैं यहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट देखूं तो देखो ये जरा सा, और यहाँ एरिया ऑफ कांटेक्ट देखूं तो ये इतना एरिया ऑफ कांटेक्ट है। एरिया ऑफ कांटेक्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? वाटर का या मरकरी का? वाटर का ज्यादा दिखाई दे रहा है, पानी ज्यादा चिपक रहा है, मरकरी कम चिपक रहा है, ठीक है। और कोई अगर इन दोनों के बीच का हो तो वो तीसरा बन जाएगा जिसमें कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स दोनों, ठीक है। चलो, अब हमने यहां से एक और बात सीखी, एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या नाम है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ, जो कांटेक्ट हो रहा है उसका एंगल पता लगाओ। चलो जी पता लगाते हैं। पहले हमने बनाया, फिर वही टेस्ट ट्यूब आपका, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब में हमने सरफेस बनाई, मनिस्कस। देखना एक बार ये मनिस्कस कैसा है, अपर, लोअर, फ्लैट। अब जो वॉल लिक्विड में डूबी हुई है वो है ये, देखना जरा, ये वॉल लिक्विड में डूबी हुई है। मैं इसे थोड़ा सा हटके बना रहा हूं जिससे वॉल और ये अलग अलग दिखाई दे। ये वॉल डूबी हुई है, उसके साथ इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। किस पे? मनिस्कस पे। तो आपको कैसा एंगल देखने को मिलता है? ऑप्टिक, ठीक है, 90 से ज्यादा, ऑप्टिमस या ऑप्ट्यूज। और यहां पर कैसा दिखाई देता है? टेंजेंट के साथ एक्यूट, 90 से कम। और यहां पे कैसा देखने को मिलता है? एग्जैक्ट 90। तो फ्लैट है मनिस्कस, तो यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑप्ट्यूज यानी कि अबव 90। यहां पर एक्यूट लेस देन 90, और ये एग्जैक्ट 90, ठीक है। तो ये बात हुई एंगल ऑफ कांटेक्ट की टेस्ट ट्यूब में। अब इन एंगल ऑफ कांटेक्ट को, ये जो तीनों यहां देखे ना आपने, इन तीनों को हम देखेंगे ड्रॉप के हिसाब से। एक सरफेस देखो, इस सरफेस पे ये है जिसने ऑप्ट्यूज एंगल बनाया था,
मतलब कोहेसिव फोर्स ज्यादा थी, ये वाला केस। और ये इसको मैं यहाँ नाम दे दूंगा फर्स्ट। और जिसने एक्यूट एंगल बनाया था वो था ये, ज्यादा चिपक रहा है ना सरफेस से। और जिसने फ्लैट बनाया था वो है ये। इतना फ्लैट तो नहीं होता, थोड़ा सा कर्वी होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 90 डिग्री, 89, 91, 93 ऐसा कुछ। तो तुम ये कह सकते हो कि भैया ये था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टेस्ट ट्यूब में। अब ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ड्रॉप में। अब जरा ध्यान देना, आप ड्रॉप दिख कैसे रही है आपको, ये एंगल है और ये देख रहे हो, और तिरछा कर देता हूं, ये देखो आप, ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ठीक है। अब जरा इसको देखना, ये कैसा एंगल है, एक्यूट। और ये कैसा एंगल है, फ्लैट, ठीक। ऑब्ट्यूज, एक्यूट और ये फ्लैट। हो गया हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट वाला काम खत्म। तो हमने बात कर ली अभी तक किसकी, एंगल ऑफ कांटेक्ट की, ठीक है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट को हमने दो तरीके से देख लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर और एक ड्रॉप वाइज। अब बात करते हैं सरफेस टेंशन की, जरा ध्यान देना। सरफेस टेंशन है क्या, एयर बबल, या लिक्विड ड्रॉप। ये लिक्विड का बबल है एयर में, है ना। लिक्विड ड्रॉप का मतलब एयर में एक लिक्विड का बबल। और एयर बबल कहाँ होगा, लिक्विड में। जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, ध्यान दो। तो जो एयर का बबल है वो ये है, लिक्विड कहाँ है भाई, यहाँ पे ये रहा लिक्विड। और क्या गायब कर दिया, ये लिक्विड के अंदर अगर एयर का बबल रखा हो तो क्या होगा, उस पर प्रेशर पड़ेगा। क्या पड़ेगा, क्या ऐसा ही प्रेशर पड़ेगा अंदर की तरफ। क्या बाहर का लिक्विड उस एयर के बबल को छोटा करेगा, हाँ। इसे क्या कहते हैं, एक्सेस प्रेशर। फ्रॉम लिक्विड। तो ये बाहर से पड़ रहा है, इसे आउटसाइड कह सकते हैं कि प्रेशर जो है आउटसाइड से पड़ रहा है। अब लिक्विड जो है वो कैसी है भाई, जरा इसको देखना, ये लिक्विड है, लिक्विड की ड्रॉप, इसके अंदर से प्रेशर बाहर की तरफ पड़ेगा, इसका अंदर से प्रेशर बाहर की तरफ। तो इसमें अगर हम देखें तो अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है, तो भाई होगा क्या, ऐसा होगा कि ये इस लिक्विड का साइज बढ़ जाएगा, लिक्विड की ड्रॉप का साइज बढ़ जाएगा, या आप कह सकते हो लिक्विड फैल जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। अंदर ऊपर वाले में क्या होगा, एयर बबल का साइज छोटा होगा। अब मेरी बात सुनना, अब इस बात को ऑब्जर्व करना कि आपने कभी देखा है ये, कि कभी किसी कंटेनर में, किसी लिक्विड के कंटेनर में अगर मैं एयर का एक बबल लूं, ऐसा कब आता है, जब आप ना नल चलाते हो और नल से एक प्रेशर से पानी जाता है, तो आप देखते होंगे नीचे बबल बनते हैं लेकिन ऊपर भागते हैं। क्यों, ऊपर क्यों भाग रहे हैं, क्या पानी इन पे प्रेशर मार रहा है, हाँ। लिक्विड इन पे प्रेशर मार रहा है तो इनको एक वेलोसिटी मिल जाती है और ये बबल ना बाहर जाता है ऊपर की तरफ। अच्छा, ऊपर लिक्विड ज्यादा है या नीचे, अगर मैं पूछूं प्रेशर लिक्विड का कहाँ ज्यादा है, ऊपर या नीचे, नीचे प्रेशर ज्यादा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे ऊपर आएगा ये बबल, इसका तो साइज बड़ा होने लगेगा, ये तो खुला होता चला जाएगा, और जब ये ऊपर आएगा तो फूट जाएगा। ये बबल कुछ ऐसे चलेगा। तो तुम देखना, इसको कल ऑब्जर्व करना, तो तुम देखोगे
कि वो धीरे 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 ऊपर जाएगा और फूट जाएगा। अब आप एक चीज और ऑब्जर्व करोगे, लिक्विड का एयर बबल कैसा दिखता है, ये भी आपने देखा होगा। ये लिक्विड का एयर बबल है, इस पे एक लेयर है, सिर्फ एक परत है, फिर वही जब नल चलाओगे दिखाई देगा आपको, ठीक है, लेकिन वो जल्दी टूट जाता है। एक और चीज है, सोप का एयर बबल, इसमें दो लेयर होती है, सोप का एयर बबल देखना बेटा, ये रहा एयर बबल और ये रहा ये सोप का एयर बबल, ठीक है। अब सोप में दो फिल्म है तो टूटने में भी टाइम लगेगा, अगर दो परतें हैं तो टूटने में डबल लेयर होता है ये। अगर आप कल देखो, कल मतलब घर जाके जब भी देखो, वॉशिंग मशीन में कोई सोप का बबल है, ठीक है, तो आप अगर उस पर लाइट पड़ रही है, सनलाइट पड़ रही है, अगर कोई लाइट पड़ रही है, उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करके देखो तिरछा होके, तो आप उसमें देखोगे कलर चेंज हो रहे हैं, प्रिज्म टाइप बन रहा है। और आप बिल्कुल गौर से देखोगे तो आप देखोगे उसमें दो परतें एक दूसरे के ऊपर चल रही है। ऐसा आप कब देख सकते हो? हाँ, आप अपने हाथ पे एक फिल्म बना सकते हो, ऐसे ऐसे साबुन किया और ऐसे करके यूं करो तो यहाँ पर हाथ पे फिल्म आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करा, फिर से एक कड़ा ले लिया, उस कड़े के ऊपर पहले थोड़ा करने के लिए उस पर थोड़ा सा साबुन का पानी लगा दिया, अब साबुन की एक फिल्म ली और उसके ऊपर बैठा दी, ठीक है। ये आप जानते हो कैसे बनती है, कारस्तानी सबने कर रखी है, ठीक है। अब आपने क्या करा, उसके ऊपर फिर से साबुन में थोड़ा सा डुबो के, अगर इसके ऊपर एक ऐसी लेयर बन जाती है, एक परत बन जाती है साबुन की या सोप लेयर, ठीक है, ये सोप की फिल्म है, और आप, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो तोड़ देगा नहीं, तो आप एक एक धागा लेते हो और उसके ऊपर गांठ बांध देते हो, छोटा सा धागा है, देखो दिखाई भी दे रहा है, उसको साबुन में फिर डिप कर दो, साबुन क्या करता है, उसकी जो जो नोकीली जगह है ना उनको तोड़ देता है, ठीक है। तो अब उसको ऐसे यहां पर एक जेंटली प्लेस कर दो, बड़े ध्यान से, नहीं तो टूट जाएगी ये फिल्म। अब क्या करो, इसके बीच में पिन मारो, इसके बीच में एक पिन मारो यहां पे, और हो सके तो गर्म पिन मारो, वो सरफेस अंदर की तोड़ेगी, बाहर की नहीं। और ये होगा सिर्फ 3 या 4 सेकंड के लिए, ज्यादा देर का नहीं है एक्सपेरिमेंट। तो आप देखोगे क्या, आप देखोगे इसमें हुआ क्या, इस साबुन की फिल्म को जिसपे आपने ये पिन मारी, वो आप कुछ ऐसी दिखाई देने लगेगी, यहां पर बीच में एक रिंग आ जाएगी, ये जो थ्रेड है ना धागा, ये धागा बिल्कुल गोल हो जाएगा, और बीच में उसके फिल्म नहीं होगी, बीच में उसके फिल्म नहीं होगी, सिर्फ साइड में फिल्म होगी, यहां बीच से फिल्म टूट जाएगी। अब यहां पर ये हट नहीं रहा है, मेरे से नहीं हट रहा है ऐसे, ये मत, इसका मतलब है फिल्म अब हट चुकी है, और ये बिल्कुल गोल बन चुका है, गोल मतलब ये फिल्म इसे खींच रही है अपनी तरफ, कहां खींच रही है, चारों तरफ खींच रही है, और यही है प्रेशर, ठीक है। और अगर सब जगहों से एक जैसा खींच रही है तो कैसी शेप बननी चाहिए, सर्कुलर, कैसी बननी चाहिए, तो ये है आपके एयर बबल। इस पे एक टॉपिक आएगा एक्सेस प्रेशर, अभी हम कराएंगे, पहले ये चीज समझ लो, क्योंकि एयर बबल नहीं पता होगा तो एक्सेस प्रेशर वाले टॉपिक को नहीं समझ सकते। सोप की फिल्म धागे को खींच रही है, और हर जगह से एक जैसी फोर्स से खींच रही है, इसलिए वो गोल बन गया है, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। बात आती है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स की। क्या है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स? हमने ये देखा है कि जो प्रेशर है वो फोर्स अपॉन में एरिया के फॉर्मूले को मानता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से, ठीक है। तो एरिया जहां ज्यादा होगा या जहां कम होगा वहां पर प्रेशर का इंपैक्ट पड़ेगा। फिर हमने एक फॉर्मूला अभी अभी देखा, एच रो जी। ये एच रो जी कब लगता है, प्रेशर का फॉर्मूला जब हम बात करें हाइट की। अच्छा,
अब हमने देखे 3 केसेस, ये देखो हमने एक ये कंटेनर लिया, ये एक वेसल है, एक वेसल ये लिया और एक वेसल ये लिया। आप देख सकते हो किसी भी वेसल का ऊपर का या नीचे का जो बेस है वो सेम नहीं है, एरिया भी सेम नहीं है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस वक्त इनका, ठीक है। मैंने इनको नीचे से जोड़ दिया ऐसे, एक जैसे लिक्विड की वो बना दी। अब देखा कि इनमें लिक्विड यहां तक आया, सब में सबकी हाइट कितनी है, इक्वल, सबकी हाइट h। अगर सबकी हाइट इक्वल है तो सब पे प्रेशर इक्वल होना चाहिए। फिर हमने मीटर लगाया यहाँ पे, एक पे यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया और एक यहाँ पे लगाया, ठीक है, और रीडिंग ली और सबकी रीडिंग सेम आई, तो हाइट वाली बात तो ठीक आ रही है। लेकिन तीनों का एरिया जो बेस का है वो तो सेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर लिक्विड रुका हुआ है, स्टैटिक है, तो उस एरिया का कोई मतलब नहीं है। चल रहा होता, फ्लो कर रहा होता, पाइप का एरिया जो है, तब प्रेशर की बात अलग होती, तब एरिया को कंसीडर किया जाता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को। रुकी हुई स्टेज में एरिया को नहीं, हाइट को कंसीडर किया जाता है। बात समझ आई? तो यहां पर अगर तीनों की हाइट सेम है तो तीनों का प्रेशर भी सेम आएगा। बात समझ आई? जब पानी रुका हो, और अगर मैं यहां से ये नीचे का फ्लोर हटा दूं और पानी को गिरने दूं, तो सबसे पहले किसका पानी गिरेगा, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा। तब उसमें हाइट का कोई रोल नहीं होगा। बिल्कुल सही। अगर हम इसका एक और डेमोन्स्ट्रेशन करें, एक रबड़ की बॉल ले जिसमें हम छेद करें तो उसमें से पानी लीक नहीं होगा। रबड़ की बॉल है, अपनी शेप बदल लेती है। इसके अंदर हमने पानी एक सिरिंज से भर दिया, भर दिया। अब जब हमने इसके अंदर पानी भर दिया, लिक्विड भर दिया, तो उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ सेम हाइट पर होल्स किए। क्या किए? और अंदर से पानी निकला। कब? जब इस पे हमने प्रेशर लगाया, मान लो ये फिंगर है, उंगली से इसको दबाया और यहां से पानी निकला। जो पानी निकला उन पे सब पे अगर हाइट बराबर है तो प्रेशर बराबर लगेगा। ये भी एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन है, ठीक है। ये आप कहाँ पे यूज करते हो? ये जो तुम बनाते हो ना, गुब्बारे में तू छेद करती हो कि बेटा? नहीं, जो ये होते हैं तुम्हारे फाउंटेन वगैरह होते हैं, उनमें उनमें बराबर का प्रेशर कब निकलता है? हाइट जब इक्वल हो, ठीक है, ठीक है।